दोस्तों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका दोस्त लकी कोहिनूर। दोस्तों आप देख रहे हैं लकी कोहिनूर चैनल। लकी कोहिनूर चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लिम्का कॉइन में फ्री रजिस्ट्रेशन कैसे करें बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, और इसी के साथ अपने रेफरल को कैसे लोगों तक शेयर करके लिम्का कॉइन में रजिस्ट्रेशन करवाएं। और इसी के साथ मैं आपको इसी वीडियो में यह भी कवर करने वाला हूं कि आप आयुर केयर डायरेक्ट में आपका जो सेटलमेंट का पैसा जो वॉलेट में है उसे हम ई स्टोर डील के ऊपर कैसे लेके आए। और इसी के साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आप लिम्का कॉइन की जो आईडी है वो $25 से $50 से या फिर $1000 से या फिर $20,000 से आप अपनी आईडी को कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो एक ही वीडियो में मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, तो बिना स्किप करे इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अभी चलते हैं और इस वीडियो को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको आयुर केयर डायरेक्ट की जो गूगल पर साइट ओपन करके अपनी यूज़र आईडी यानी ईएल आईडी और पासवर्ड डालना है। इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको बिना समय गंवाए और मैं डायरेक्ट आपको गूगल पर लेके जा रहा हूँ। आयुर केयर direct.biz लॉगिन ओपन करता हूँ और मैं आज आपको इसमें ये बताने वाला हूँ कि सेटलमेंट का जो पेमेंट है जो आयुर केयर डायरेक्ट के वॉलेट से कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे ई स्टोर डील डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी यानी ईएल आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, इसको लॉगिन कर रहा हूँ। ये लॉगिन करने के बाद में ये डैशबोर्ड ओपन हो गया है। 3 डॉट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में डायरेक्टली नीचे आ रहा है वॉलेट लॉगिन। वॉलेट लॉगिन पर मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद में इसे ओपन कर लिया। अभी जो मेरे फादर हैं वो एक्सपायर हो गए 27 जनवरी 2023 को। इनके नाम मैंने 11 आईडीज लगा रखी हैं 99,000 रुपये की। तो इसीलिए दोस्तों 4 से 5 लाख रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अभी इनको नॉमिनी के नाम से या तो मेरे नाम या मिसेज के नाम ट्रांसफ़र करवाऊंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इनका सेटलमेंट का किस तरीके से पेमेंट को ट्रांसफ़र करना है। अब यहाँ पे देखना है 3 डॉट को क्लिक करने के बाद में शॉपिंग स्टेटमेंट और ई स्टोर डील ट्रांसफ़र। अब ई स्टोर डील ट्रांसफ़र पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे दोस्तों एक बार पासवर्ड आएगा यानी ओटीपी आएगा। तो ये मैंने डाल दिया है और अब इसको मैं यहाँ से सबमिट कर रहा हूँ। ये सबमिट करने के बाद में ये डैशबोर्ड ओपन हो गया है। बैलेंस दिखा रहा है 419.75 पैसे। अब इसमें लिख रखा है ई स्टोर डील यूज़र आईडी और नीचे ई स्टोर डील पासवर्ड। अब आपने जो ई स्टोर डील की जो यूज़र आईडी बनाई है और जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको डालना है। अब मैं यहाँ से मेरी यूज़र आईडी डाल दिया है, पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया है। 400 रुपये ट्रांसफ़र करता हूँ। एक बार 400 रुपये मैं ट्रांसफ़र करता हूँ यहाँ से 419.75 पैसे में से। तो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ यहाँ से, आपको लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों। तो ट्रांसफ़र सक्सेसफुली आपके सामने ये क्लियर किया है मैंने। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम पेमेंट लेके जा सकते हैं। तो वहाँ पे 400 रुपये आया कि नहीं है। देखो ई स्टोर डील की जो आईडी है, ई स्टोर डील की जो आईडी है eStoreDeal.com, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो मैंने ये ओपन कर लिया और यहाँ पे लॉगिन पे जा रहा हूँ। लॉगिन पे जाने के बाद में ये मेरी यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, इसको साइन इन कर रहा हूँ। ये ओपन हो गया है पेज। अब ओपन होने के बाद में आराम से देख लो यहाँ पे बैलेंस वैदिक वॉलेट है जिसमें मैंने 400 रुपये वहाँ से ट्रांसफ़र किया था, वो पेमेंट आपके यहाँ पे वैदिक वॉलेट में दिख रहा है। तो ये दोस्तों अच्छी बात है आप सबके लिए, ताकि कंपनी के डॉक्टर जो CMD फैजान सर हैं हमारी उम्मीद और विश्वास पर खरा उतरने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपका पैसा नहीं मारा जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ से ओके कर दिया है और यहाँ से 19.75 पैसे मेरे पास में बचे हैं। तो दोस्तों आपको मैंने लाइव ये एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है
तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अभी मैंने जो लिम्का जो कॉइन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अभी जाके उसको लॉगिन करें, यानी उसको रजिस्ट्रेशन करें। उस लिंक में जाकर आप कैसे ज्वाइन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में कैसे लोगों को ज्वाइन कराएंगे। दोस्तों अभी कंपनी की तरफ से डॉक्टर सीएमडी फैजान सर ने ई स्टोर डील के नाम से जो डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है उसमें लिम्का कॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड हो चुकी है और आने वाले टाइम में सभी क्रिप्टो करेंसी इसके अंदर लिस्टेड होने वाली है। और कैसे आप स्टेप बाय स्टेप कैसे इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आने वाला फ्यूचर कैसे है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या है कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको जो लिंक दिया है उस लिंक को आप क्लिक करें। उस लिंक को आप क्लिक कर लेंगे तो क्लिक करने के बाद में ये ओपन होगा, क्रोम ब्राउजर में ये ओपन होने वाला है। ये ओपन होने के बाद में आपके सामने ऐसी स्क्रीन लिम्का क्रिएट अकाउंट ये ओपन होगा। इसके नीचे एंटर यूर नेम, आपका जो रियल नेम है वो लिखना है जो डॉक्यूमेंटली है, और एंटर ईमेल एड्रेस, इसमें ईमेल एड्रेस डालना है। सेलेक्ट कंट्री, आपका जो कंट्री में मोबाइल नंबर है वो इसमें मेंशन करना है, और एंटर पासवर्ड, इसमें आप पासवर्ड बना सकते हैं, आपका जो नाम है वो लिख सकते हैं। उसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर का कोई नंबर आपका लकी नंबर है वो डाल सकते हैं। पासवर्ड आपने डाल लिया, अच्छा यूनिक पासवर्ड बना लिया। पासवर्ड बनाने के बाद में यानी रजिस्टर करना है इसको, रजिस्टर करने के बाद में फिर ओपन होगा, ये लिम्का लिखा हुआ आ गया है। और इसके बाद में यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा। इस यूजर आईडी पासवर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आगे के लिए आपके पास में रहे ये, ताकि भूल भी जाए तो देख ले। आगे फिर चलते हैं, ये ओपन हो चुका है। इसमें जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया वो आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दो, फिर इसको ये ओपन कर लो। अब ये ओपन हो चुका है, आपके सामने आ गया है। अब इसको स्क्रॉल करना है, देखो यहाँ पे ये आ गया है, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये रहा सोशल एड एंड रेफरल लिंक। इस रेफरल लिंक को कॉपी कर ले, ये कॉपी का निशान है। फिर इसको शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आगे व्हाट्सएप का निशान भी है। तो इस कॉपी के लिंक के ऊपर है ना, आप क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में ओके कर ले। ओके करने के बाद में यहीं से व्हाट्सएप के ऊपर चले जाएं, यहीं से आप व्हाट्सएप पे चले जाएं, या यहीं पे नहीं जाते हैं तो जाके मैंने अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दिया है। फिर वापस आ गया और ये आपके सामने आ गया। नीचे आपके नीचे ये दिखा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ये एड्रेस है ताकि विड्रॉल करेंगे। इसके ऊपर मैंने ओपन किया इसको तो ये ओपन हो गया है। तो इसका मतलब ये सारी चीजें आपके सामने मैं इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले टाइम में आप भी अपनी टीम में इसी तरीके से ज्वाइन कराएं, ताकि बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा, टर्निंग मिलेगी। क्योंकि मुझे 10 से 15 साल का क्रिप्टो करेंसी की बखूबी नॉलेज है, बहुत अच्छा नॉलेज है। तो दोस्तों आप मेरे लिंक से अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें कैसे पैसा बनाएंगे पूरी विद प्रूफ ट्रेनिंग सेशन के साथ मैं आपको अर्निंग करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों लकी कोहिनूर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। तो सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउजर में जाके दोस्तों आप सबके बीच में मैं आपको eStoreDeal.com की जो साइट है उसको मैं ओपन कर रहा हूं, और ओपन करने के साथ ही मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में ईमेल आईडी पासवर्ड मैंने डाल दिया है और मैं इसको साइन इन कर रहा हूं। यहाँ पे साइन इन करने के बाद में यहाँ पे होम पेज ओपन हो गया है और eStore डील दिख रहा है, और यहाँ पे नीचे सेटिंग का ऑप्शन है, नीचे मैनेज फंड का ऑप्शन है और नीचे लॉग आउट का ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे वैदिक वॉलेट में मेरे 400 रुपए दिख रहे हैं, लेकिन मैं मैनेज फंड को ओपन कर रहा हूं तो यहाँ पे ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे।
जैसे वैदिक वॉलेट स्टेटमेंट, डिपॉजिट वॉलेट स्टेटमेंट, ट्रांसफर ऑन डील वॉलेट, ट्रांसफर ऑन बूस्ट वॉलेट। और अब मैं लगा रहा हूं फंड रिक्वेस्ट, तो मैं फंड रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन को मैं क्लिक कर रहा हूं और यहाँ पे एक क्यूआर कोड आ गया। अब ये दोस्तों क्यूआर कोड आ गया, मैं इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट यहां से ले लेता हूं। क्यूआर कोड का मैंने दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया है और यहां से स्क्रीनशॉट लेने के बाद में ई स्टोर डील के यहां से मैंने जो क्यूआर कोड जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उसको मैं ले जाकर अभी पेटीएम से पेमेंट करने वाला हूं। अभी मैं यहाँ पे 2000 रुपये कर रहा हूं दोस्तों। अब ये 2000 रुपये वंडर स्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में ये 2000 रुपये चला गया है। मैंने इसको स्क्रीनशॉट कर दिया है। फिर मैं यहाँ से 2000 रुपये डाल रहा हूँ अगेन, क्योंकि मुझे 4300 रुपये से करना है। तो दोस्तों यहाँ से फिर मैंने 2000 रुपये फिर यहाँ से डाल रहा हूँ। तो अभी ये 2000 रुपये दोबारा पुनः फिर प्रोसेस हो रहा है। ये 2000 रुपये फिर चला गया है। फिर मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। फिर मैं अभी बैक जा रहा हूँ और बैक जाने के बाद में फिर मैं यहाँ से अभी 300 रुपये और डालने वाला हूँ। तो 300 रुपये और पे कर रहा हूँ और फिर मैं फंड रिक्वेस्ट लगाऊंगा। तो दोस्तों 300 रुपये का फंड भी यहाँ पे सक्सेस हो गया है। मैं बैलेंस हिस्ट्री में जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2000 मैंने कर दिया, फिर 2000 कर दिया, 300 रुपये 2 बार फेल्ड हो गए, फिर लास्ट में जाके 1147 पर ये सक्सेसफुल हो गया। 2000 रुपये का फंड रिक्वेस्ट 1140 पे लगाया था, उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसी तरीके से फिर 1141 पे लगाया 2000 रुपये का, ये भी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। 300 रुपये का मैंने लगाया 1146 पे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसके बाद में जो 1140 पे लगाया था, नीचे जो यूपीआई रेफरल जो नंबर है इसको कॉपी पे जाके इसको कॉपी कर लेना है। इसी तरीके से इसको भी कॉपी कर लेना है, ऐसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में इसको क्या करना है, मैंने जैसे इसको कॉपी किया, जो जिसकी जो आईडी है उसका मैंने कॉपी है, जो यूपीआई रेफरल नंबर वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो दोस्तों अभी मैं फंड रिक्वेस्ट कैसे लगाते हैं, तो दोस्तों चलते हैं और फंड रिक्वेस्ट लगाते हैं। अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट ली है उसकी मैं फंड रिक्वेस्ट लगा रहा हूँ। तो अभी सबसे पहले क्या है कि गूगल क्रोम में मैं इसको लॉगिन करने के बाद में इसको साइन इन करना है और ये मैनेज फंड में जाके फंड रिक्वेस्ट लगाना है। अब फंड रिक्वेस्ट लगाएंगे तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब इसको स्क्रॉल कर लिया है। स्क्रॉल करने के बाद में जो ये पेमेंट एक्सेप्ट हेयर, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। अब इसका कोई काम नहीं है, इससे मैंने पेटीएम से मैंने पेमेंट कर दिया था इसके ऊपर। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे टॉप अप फंड रिक्वेस्ट अमाउंट। अब इसके अंदर जैसे मान लो कि मुझे 2000 रुपये डालना है, तो मैंने 2000 रुपये डाल दिया। अब पेमेंट मोड पे जाके इसको अदर पे जाके मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे डिपॉजिट लिखा हुआ है, इसको मैंने जैसे मान लो कि यहाँ से काट दिया है और यहाँ पे यूपीआई लिख दिया, क्योंकि मैंने यूपीआई से किया है तो यूपीआई लिख दिया। यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी है, तो दोस्तों जैसे मान लो कि मैंने यहाँ से बैक जाके और इसमें से ट्रांजैक्शन आईडी, जो पहली ट्रांजैक्शन आईडी है वो मैंने इसमें से ये ले लिया है। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद में मैं वापस यहाँ पे जा रहा हूँ। तो ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पे आप मेंशन कर दे। फिर रिमार्क में आपको क्या डालना है दोस्तों, यहाँ पे रिमार्क में डाल दो फंड रिक्वेस्ट, FU फंड रिक्वेस्ट। ये फंड रिक्वेस्ट डालने के बाद में स्क्रीनशॉट चूज फाइल पे जाएंगे और चूज फाइल पे जाके इसको ओपन करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। और इसको फिर एल्बम पे जाएंगे और एल्बम पे जाने के बाद में इसको ओपन कर लेंगे और जो पहली स्क्रीन है इसको स्क्रीनशॉट को आप ले लेंगे और लेने के बाद में इसमें लगा देंगे। और लगाने के बाद में इसको सबमिट वाले ऑप्शन को मैं क्लिक कर देता हूं और अब मैं इसको यहां से सबमिट कर रहा हूं। ये दोस्तों सबमिट कर रहा हूं, तो यहां से इसको मैं हटा देता हूं और नीचे आ गया फंड रिक्वेस्ट सक्सेसफुली। ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली दिखा रहा है, मैं इसको सक्सेसफुली ओके कर दिया हूँ और नीचे जा रहा हूँ। फिर नीचे जा रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पे फंड रिक्वेस्ट मैंने लगाया तो अनअप्रूव्ड है, अभी 1 से 1.5 घंटे में ये अप्रूव्ड हो जाएगा।
फिर इसके बाद में मैं दूसरी रिक्वेस्ट लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे दूसरी रिक्वेस्ट लगा रहा हूँ, टॉप अप फंड रिक्वेस्ट अमाउंट। फिर से दोबारा से 2000 रुपये डाल रहा हूँ। फिर से दूसरे नंबर पे 2000 रुपये डाल रहा हूँ और सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। अब इसमें मैं फिर अदर पे जा रहा हूँ और अदर पे जाके फिर डिपॉजिट की जगह फिर मैं यूपीआई लिख देता हूँ। जैसे यूपीआई डाल देता हूँ। यूपीआई के द्वारा मैं इसको ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, यूपीआई के द्वारा। तो मैं यहाँ पे यूपीआई लिख देता हूँ, यूपीआई लिख दिया। अब ट्रांजैक्शन नंबर पे फिर मैं ट्रांजैक्शन नंबर पे जा रहा हूँ। तो क्या करूँगा, यहाँ से फिर मैं एक दूसरा वाला ट्रांजैक्शन नंबर की कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लिया हूँ और कॉपी करने के बाद में वापस मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और ये ट्रांजैक्शन नंबर ये है जो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब रिमार्क में डालने के बाद में रिमार्क में डालूँगा फंड रिक्वेस्ट, FUND फंड रिक्वेस्ट, ये डाल दिया है। अब ये स्क्रीनशॉट के लिए कह रहा है। फाइल्स पे जाकर फिर मैं पुनः एल्बम पे जा रहा हूँ और एल्बम पे जाने के बाद में दोस्तों मेरे दूसरे नंबर की जो ये है 2000 रुपये की, वो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रहा हूँ। वो दूसरी नंबर की स्क्रीनशॉट है, मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये आ गई है। फिर मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ। तो सबमिट करने के बाद में अभी ये प्रोसेसिंग में है, ये प्रोसेसिंग में आ रहा है। फिर मैं इसको QR कोड को काट देता हूँ यहाँ से और ये सक्सेसफुल दिखा रहा है। फिर मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ओके करने के बाद में यहाँ पे नीचे फिर बाद में ट्रांजैक्शन दिखाएगा। यहाँ पे ये अनअप्रूव ये भी दिखा दिया है यहाँ पे। अब तीसरे नंबर पे फिर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 300 रुपये की और फंड रिक्वेस्ट लगाऊंगा यहाँ पे। तो मैं 300 रुपये की फंड रिक्वेस्ट लगा रहा हूँ। पेमेंट मोड पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अदर में जाके डिपॉजिट की जगह मैं यूपीआई कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यूपीआई से ट्रांजैक्शन किया है तो यूपीआई ले लिया है। अब फिर ट्रांजैक्शन के लिए जो कोड है वो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया है। फिर यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और इस कोड कॉपी किया है जो इसमें डाल देता हूँ। डालने के बाद में रिमार्क में मैं फंड रिक्वेस्ट लगा रहा हूँ। तो फंड रिक्वेस्ट मैंने लिख दिया है और फिर यहाँ पे चूज फाइल पे जाके मैं फाइल्स को ओपन कर रहा हूँ। फाइल को ओपन करने के बाद मैं एल्बम पे जा रहा हूँ। एल्बम पे जाने के बाद में तीसरे नंबर की जो कॉपी स्क्रीनशॉट है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद में नीचे सबमिट का ऑप्शन है, मैंने सबमिट कर दिया दोस्तों। और सबमिट करने के बाद में प्रोसेसिंग में चल रहा है अभी ये सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये फिर मैं इसको काट दिया हूँ और फिर मैं इसको सक्सेसफुल कर रहा हूँ। तो ओके कर देता हूँ। ये ओके कर दिया है दोस्तों। और नीचे फिर जा रहे हैं और नीचे जाने के बाद में ये देखो 300 रुपये का जो फंड रिक्वेस्ट है ये मैंने लगा दिया। अब आपके सामने दिखा रहा हूँ दोस्तों, मैंने यानी कहने का मतलब जो पहला वाला फंड रिक्वेस्ट में मैंने ट्रांजैक्शन आईडी लगाना भूल गया था। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 2000 का ट्रांजैक्शन 12:10 पे किया, 12:05 पे, फिर 12:10 पे, फिर 12:12 पे, 12:13 पे। इस तरीके से मैंने ये फंड रिक्वेस्ट लगा दिया। अब यहाँ पे जो अनअप्रूव्ड दिखा रहा है तो मैं थोड़ी देर बाद में जैसे 1 से 1.5 घंटे बाद में देखूंगा तो यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद में हम जो लिम्का की जो $50 से आईडी एक्टिवेट करेंगे उसको हम एक्टिवेट करेंगे। तो अभी इसको अप्रूव होगा, उसके बाद में इसको एक्टिवेट करते हैं। दोस्तों मैंने जो फंड रिक्वेस्ट लगाई है वापस अब जाके देख लेते हैं एक बार। ये आईडी खोल दिया है, स्टोर डील की जो वेबसाइट है इसको मैंने खोल दिया है। फिर मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ और साइन इन पे जाके क्लिक कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो फंड है उसके ऊपर क्लिक करके जो फंड रिक्वेस्ट लगाया था मैंने उसको एक बार चेक कर लेते हैं। स्क्रॉल पे इसको मैंने काट दिया है और यहाँ पे जा रहे हैं, नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि अप्रूव हो गया। ये पहले अनअप्रूव था, अब वो अप्रूव हो चुका है। ये मेरा डुप्लीकेट, इसके अंदर मैंने ट्रांजैक्शन आईडी नहीं डाला था, लेकिन ये देखो 12:10 पे, 12 पे और 12:13 पे ये जो लगाया है ये तीनों अप्रूव हो गए। इसका मतलब 4300 रुपये है, 4300 रुपये ये सक्सेसफुल हो गया है। अब इसको जाके क्या करना है दोस्तों, अब मैं इसको एक बार बैक कर लेता हूँ। यहाँ से बैक कर लिया है। अब यहाँ पे मैनेज फंड पे जाके अब मैं कर रहा हूँ ट्रांसफ़र ऑन
बुस्ट वॉलेट, BUSD वॉलेट, ट्रांसफर ऑन BUSD, बुस्ट वॉलेट। अब एक चीज बताऊं मैं आपको कि अगर मैं कंपनी के जो वॉलेट के द्वारा जो सेटलमेंट पैसा है उसको अगर मैं यूज करता तो ये ट्रांसफर ऑन डील वॉलेट ये दिखा रहा है, डिपॉजिट वॉलेट स्टेटमेंट या वैदिक वॉलेट स्टेटमेंट वहां से लेना होता। लेकिन मैंने डायरेक्टली मैंने सेटलमेंट का पैसा यहाँ पे यूज नहीं किया है। मैं डायरेक्ट क्या है कि पूरे के पूरे 4,300 रुपए मैंने कंपनी में डाला है। अभी जो ट्रांसफर किया था पेटीएम के द्वारा, लेकिन वो अप्रूव था, अब वो अप्रूव हो गया है, मैंने दिखा भी दिया। अब मैं चलकर क्या कर रहा हूं, ये ट्रांसफर ऑन ये बुस्ट वाला जो ऑप्शन है मैं इसके अंदर जा रहा हूं, तो मुझे 4,300 ये दिख रहा है आपको limcaworld.com में। अब यहाँ पे मांग रहा है ये लिम्का यूजर आईडी, मेरी लिम्का यूजर आईडी मैंने डाल दिया है और डालने के बाद में अभी मांग रहा है ये एंटर लिम्का यूजर आईडी, जो पासवर्ड है वो इसमें डालना है। मैंने यहाँ पे अपनी यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है। अमाउंट डाल रहा हूँ मैं 4,300 रुपये, 4,300 रुपये डाल दिया। OTP जाएगा, पहले मैं क्लिक टर्म एंड कंडीशन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो एक OTP जाएगा। यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अभी यहाँ पे OTP के लिए, सेंड OTP सेंड हो रही है, ओके कर दिया यहाँ पे। अब OTP मैं देख रहा हूँ मेल आईडी पे गया है, OTP आया है दूसरा। तो दोस्तों मैंने दूसरा नंबर डाल दिया है, फंड ट्रांसफ़र सक्सेसफुली। अब यह फंड ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो गया और मैंने इसको ओके कर दिया है। तो ये पेमेंट जा चुका है और मैंने आपको हर चीज़ यहाँ पे बताई है बारीकी से। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ से जो पेमेंट था मैंने इसको भेज दिया है। दोस्तों अब चलते हैं और लिम्का कॉइन की आईडी हम एक्टिवेट करने के लिए लिम्का कॉइन की जो आईडी है वो गूगल पर अपन खोलते हैं। यहाँ पे लिम्का लिखा हुआ आ गया, मेरी आईडी और पासवर्ड आ गया, साइन इन कर रहा हूँ। यहाँ पे साइन इन करने के बाद में ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। आज लिम्का की जो लाइव रेट है 1.38 ये आ रही है। इनकम वॉलेट मेरा 0.08% डॉलर दिखा रहा है, लेकिन डील वॉलेट 0.00 है। क्योंकि मैं दोस्तों आपको पहले भी बता दिया हूँ कि मैंने जो आयुर केयर डायरेक्ट में जो सेटलमेंट का पेमेंट है मैं उसमें से 1 रुपया भी इसमें यूज नहीं किया हूँ। मैं डायरेक्टली पूरा का पूरा केस जो पेमेंट मैंने डाला है 4,300 रुपये अप्रूव किया है। अप्रूव करने के बाद में वहाँ से फंड रिक्वेस्ट लगाया। फंड रिक्वेस्ट लगाने के बाद में आपके सामने दिखा रहा है डील वॉलेट, क्योंकि मैंने जब यूज ही नहीं किया तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, केस से कर रहा हूँ। यहाँ पे टॉपअप वॉलेट मेरा 50.588 यानी 50.588 है, $50 मेरा यहाँ पे दिखा रहा है। अब दोस्तों चलते हैं और हम अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं बिना समय गंवाए। तो मैं यहाँ पे 3 डॉट को क्लिक कर रहा हूँ। 3 डॉट से यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आ रहा है बाय पैकेज। अब बाय पैकेज को मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आ रहा है एक्टिवेट वाले ऑप्शन को मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 50.588 ये दिखा रहा है। नीचे आपके यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों पैकेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, $25, $50, $100, $250 और इस तरीके से करके $20,000 तक दिखा रहा है। लेकिन मैं अभी $50 से कर रहा हूँ तो $50 मैंने इसमें डाल दिया है। रिटर्न मुझे 7% मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मैं केस से इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। अगर आप पूरा का पूरा वॉलेट सेटलमेंट से अगर इसको एक्टिवेट करते तो 90% आपका पेमेंट वॉलेट से जाता और 10% आपको खुद को कैश डालना होता, तो वहाँ पे 2.5% आपको अमाउंट रिटर्न मिलता। लेकिन अगर आप 50% वॉलेट यूज करते या 50% आप कैश डालते तो आपको 4.5% रिटर्न मिलता मंथली। लेकिन मैंने दोस्तों यहाँ पे कैश में किया है, मैंने वॉलेट भी नहीं लिया ना मैंने 50% से किया, तो मुझे 7% दिखा रहा है। डील वॉलेट 0 है क्योंकि मैंने डील वॉलेट को यूज ही नहीं किया, तो मेरा कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मेरे पास में 4 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, फिर भी मैंने इसमें सेटलमेंट का पेमेंट है वो यूज नहीं कर रहा हूँ। मेरे वैदिक वॉलेट में भी मैंने 400 रुपये ट्रांसफ़र करके रखे हैं, और भी करके मैं यहाँ पे डाल सकता था लेकिन मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे 7% लेना है।
तो दोस्तों आप भी इसको $50 नहीं तो $25 से तो आप एक्टिवेट करेंगे तो 7% का आपको 5 साल तक प्रॉफिट होने वाला। अब यहाँ पे बैलेंस में 0 दिखा रहा है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे एंटर यूजर आईडी डाल रहा हूँ, मेरी खुद की यूजर आईडी, मैंने खुद की यूजर आईडी डाल दिया है और इस यूजर आईडी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यूजर आईडी के नीचे वाला बॉक्स है उसको क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लो ये $50 आ गया, नाम आ गया है। अब दोस्तों नाम यहाँ पे आने के बाद में मैं यहाँ पे सबमिट वाला जो बटन है उसको मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। आप सबके लिए सहूलियत के लिए आपको अच्छे से मैंने समझा रहा हूँ। अब ये कह रहा है आर यू श्योर यू वांट स्टेक लिम्का, हाँ बिल्कुल, मैं इसको ओके कर दिया हूँ। तो ये मेरा $50 से थैंक यू बाई लिम्का पैकेज सक्सेसफुली, अब ये आपके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। तो मेरी ये आईडी एक्टिवेट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ पुनः, तो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है वो पैकेज और यहाँ पे टॉपअप वॉलेट में 0.588 दिखा रहा है और इस तरीके से ये आईडी एक्टिवेट मैंने कर लिया है। तो दोस्तों ये कहने का मतलब जो सफ़र है ये मैंने बताया कि आप अयूर केयर डायरेक्ट जो सेटलमेंट पेमेंट है वहाँ से ई स्टोर डील पर पेमेंट कैसे लेके आएंगे और वहाँ से पेमेंट को आप ई स्टोर डील से आप कैसे अपना फंड रिक्वेस्ट लगाएंगे, कैसे पेमेंट डालेंगे, यहाँ से लेकर और आप अपनी आईडी एक्टिवेट करने तक का सफ़र मैंने एक ही वीडियो में आपको बता दिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि फिर मैं मिलता हूँ एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, ओके बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद, टेक केयर।